नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं ज़्यादातर वीडियो पीडीएफ से पढ़ाकर बनाती हूँ, लेकिन आज कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब देने के लिए मुझे फेस टू फेस वीडियो बनानी पड़ी। क्योंकि कई दिन से तो आपको पता है कि हरियाणा के कई ज़िलों में नेट बंद था और उस समय कोई वीडियो वगैरह ना बना पाई, ना अपलोड कर पाई। और नेट बंद के बीच ही एचपीएससी के द्वारा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का रिज़ल्ट आया और मतलब कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया और कुछ का नहीं हुआ। और मेरे बारे में भी पूछ रहे हो आप कि मेरे रिज़ल्ट का क्या हुआ। वैसे तो मैंने पर्सनली जिसने पूछा उसका रिप्लाई कर दिया, लेकिन आज हम खुलकर बात करेंगे आखिर सिलेक्शन हुआ किसका है और जिसका नहीं हुआ उसकी क्या गलती रह गई है। पहले बात करते हैं कि सिलेक्शन हुआ किसका है, लेकिन मतलब सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितने बच्चों से मेरी बात हुई है उनका मानना है कि उन्होंने 15 क्वेश्चन किए थे, किसी ने कम भी किए थे, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया। और कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब शिद्दत से तैयारी कर रहे थे, 15 प्रश्न भी कर दिए, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसमें आपकी गलती मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि आपने एस्टेट किया, स्क्रीनिंग पास किया, सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी इतने बढ़िया से की और अब मतलब यहाँ तक आके आपको निराशा हाथ लगी। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती मैं मानती हूँ। क्योंकि आप देखिए कि हरियाणा राज्य है, यहाँ पर टीजीटी पीजीटी हिंदी की पोस्ट ही नहीं है, बहुत खाली पड़ी है। और वैकेंसी आती है सिर्फ एक ज़िले में, मेवात में 70 पोस्ट पर। तो क्या पूरे हरियाणा को हिंदी अध्यापक की ज़रूरत नहीं है? खाली पोस्ट पड़ी है, फिर भी ये ऐसा मतलब भद्दा मजाक कर रहे हैं कैंडिडेट के साथ कि खुद मतलब पढ़ते पढ़ते अगला परेशान हो जाता है। और मैं मानती हूँ आप सब लोग ही काबिल हैं, एक अच्छे अध्यापक बन सकते हैं, कमी इनकी है, ये लगाना ही नहीं चाहते हैं। जब 607 से ऊपर पोस्ट पीजीटी हिंदी की खाली पड़ी है और उनमें से एचकेआरएन के द्वारा 31 पोस्ट भरी हुई है जिनका कोई भविष्य ही नहीं है। कोई परमानेंट आ जाएगा तब उनको घर बिठा देंगे, और जब कोई मतलब ट्रांसफ़र करके आ जाएगा तब उनको घर बिठा देंगे। तो ये फिर कैसा मजाक है। सही मायने में अगर हम बात करें कि जितने बच्चों ने स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया था ना, अगर सही तरीके से वैकेंसी निकालते तो सारे काबिल अध्यापक बनते और हरियाणा के स्कूलों में अध्यापकों की जो कमी है पूरी होती, स्कूलों को, बच्चों को एक अच्छे अध्यापक मिल जाते। लेकिन नहीं, ये ऐसा करना ही नहीं चाहते। ये तो हमें हमारा मानसिक शोषण करना चाहते हैं। अब तो ये बात हो गई कि ये मतलब क्या है। अब मतलब मेरा रिजल्ट कहूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे पहले ही पता था। मैं पिछले 3 महीने से अपने स्वास्थ्य को लेके मतलब परेशान थी, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम। और पिछले 1 महीने से तो मैं बिल्कुल ही मतलब कुछ ही नहीं कर पा रही थी। और यहाँ तक पढ़ाई की बात है कि जब से मतलब स्क्रीनिंग पेपर ही हुआ था तब से मैं सब्जेक्टिव पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे पढ़ा जाए, कैसे करा जाए, सब कुछ कर रही थी। लेकिन टेस्ट में सिर्फ मेरे सही मायने से तो 9 ही प्रश्न हुए थे। और मैं यथार्थ में विश्वास रखती हूँ, मैंने कोई उम्मीद भी नहीं रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ जुड़े हुए कैंडिडेट ही कुछ ऐसे हैं कि बहुत बेहतर कर पाएंगे, और उन्होंने किया भी। तो मैंने उम्मीद नहीं रखी थी, मुझे था कि बस नहीं होगा मेरा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें भाग्यवादी बना देती हैं, हमें किस्मत पर विश्वास करने पर मजबूर कर देती हैं। क्योंकि पहले केवीएस में मेरा अच्छा पेपर हुआ, अच्छे नंबर आए, इंटरव्यू कॉल आया, मैं लखनऊ इंटरव्यू के लिए गई। एक उम्मीद लगी थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, केवीएस में जॉब लग जाएगी। पता नहीं मैं क्या समझूं अपने आप को, क्या मैं काबिल नहीं हूँ। मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम ही नहीं आया। अब वेटिंग लिस्ट पता नहीं कब आएगी। अब एचपीएससी का था कि हाँ, यहाँ तो मैं बेहतर कर पाऊँगी, क्योंकि सिलेबस वही है जो मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मैं अच्छा कर पाऊँगी। लेकिन फिर वो तबीयत की वजह से सब कुछ रह गया। लेकिन अभी भी मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मैंने अपना लक्ष्य ही बना लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है तो करनी है, बेशक कुछ भी हो जाए।
हम फिर से अपने आप को तैयार करेंगे, कहते हैं ना कि रीस्टार्ट करेंगे, फिर पढ़ेंगे। और अगर सरकार ये आती है या फिर कोई और आती है, इनको वैकेंसी तो निकालनी पड़ेगी। हार नहीं माननी, निराश नहीं होना है। और मतलब जिन बच्चों ने 15 क्वेश्चन किए हैं, मेरे हिसाब से वो अच्छे अध्यापक हैं, उन्होंने अच्छा किया है। अपने आप को दोष नहीं देना, आपने अपना बेस्ट दिया। बस इन्होंने मतलब हर जगह पे हमें कह लीजिए हमें परेशान ही किया है। पहली बात तो आप सोच सकते हैं कि जब 80 नंबर का पेपर होता है तो 3 घंटे टाइम होता है। अब ये 150 नंबर का पेपर ले रहे हैं उसी 3 घंटे में। तो यहाँ पर इतना समय नहीं था किसी के पास कि आते हुए भी बेहतर कर पाए, है ना। क्योंकि जो पेपर आया था मैं उसको बिल्कुल आसान मानती हूँ। हमने एनसीईआरटी बहुत पढ़ी, जिसने स्क्रीनिंग पास करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ी तो पूरी पूरी रचना पढ़ी है, उसने अच्छे क्वेश्चन कर सकता था। साहित्य के भी बड़े अच्छे क्वेश्चन आए, हिंदी व्याकरण के इतने आसान क्वेश्चन आए, कम शब्दों में मतलब बढ़िया लिखा जा सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि समय बहुत कम दिया। चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए आप, जब हमें पूरा समय नहीं मिलेगा अपनी बात कहने का तो फिर कहाँ से मतलब अच्छा कर पाएंगे। दूसरी बात जो मेन है, क्या सारी कॉपी एक ही एग्जामिनर ने चेक की है? ऐसा तो नहीं हो सकता। अलग अलग बंदे की अलग अलग सोच होती है। मेरा पेपर किसी ने चेक किया तो वो उसने अपने हिसाब से नंबर दिए, आपका पेपर किसी और ने चेक किया, उसने अपने हिसाब से नंबर दिए। तो ये मूल्यांकन मतलब हम समान तो नहीं कह सकते ना। तो इसलिए मतलब गलती कहीं ना कहीं ये सरकार की है, यही परेशान किए जा रही है। एच के आर एन लगा रखी है, या तो कोई जॉब सिक्योरिटी दें इनको। तो मतलब यूज़ किया और भगा दिया, ये काम कर रहे हैं। यूज़ और मतलब ज़रूरत है जब तक, तब तक तो रख लेंगे, कोई परमानेंट आ जाएगा या फिर किसी की ट्रांसफ़र होके उस सेंटर पे आ गई तो उसको कह देंगे कि आप जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा हुआ है काफ़ी सारे टीचर के साथ। तो हमारा बस यही है कि सारी चीज़ें जो हो रही हैं हमारी गलत हो रही हैं। अध्यापकों के साथ जो नींव खड़ी करते हैं, किसी भी फील्ड में अच्छे कर्मचारी जाते हैं तो उसका जो श्रेय होता है अध्यापक को जाता है। खुद अध्यापक अपने लिए ही परेशान है तो क्या करेंगे। हर पल जो मानसिक मतलब परेशानी में रहेगा तो वो कैसे कुछ सही कर पाएगा, ठीक है ना। तो बस निराश नहीं होना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। आगे कोई भी एग्ज़ाम आता है उसकी तैयारी करनी है। जैसे हरियाणा में भी माने तो वैकेंसी तो निकालनी पड़ेगी, लेकिन अब जो दिल्ली में वैकेंसी आई हुई है डीएसएसबी की, या चंडीगढ़ वाली टीजीटी हिंदी की, इसके अलावा अब मतलब आगे केवीएस की भी आएगी। तो भ्रष्टाचार है हर जगह है, लेकिन हमें अपना कर्म करना है। तो आपने अपनी तैयारी में लगे रहना है। उसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं अर्निंग के, जो मेन मकसद होता है, क्योंकि आज की ज़रूरत है वो तो अपने घर को चलाना है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत तो है। तो बस कुछ ना कुछ तो करते ही रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे अपने लिए दुख नहीं हो रहा। जो भी कैंडिडेट बड़े अच्छे से पढ़ रहे थे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे उनके लिए बहुत दुख हो रहा है कि मेरा तो चलो पेपर ही अच्छा नहीं हुआ। मैं खुद को ही दोष देती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अच्छा नहीं कर पाई। लेकिन कई अच्छा करके भी बैठ गए हैं, निराश हो गए हैं। और ऊपर से जिन्होंने सब्जेक्टिव पेपर पास कर लिया है, ये सोचने वाली बात है, सब्जेक्टिव पेपर उन्होंने पास कर लिया, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, लेकिन पोस्ट सिर्फ 70 हैं और बुला रखे हैं 194। तो बाकी जो घर आएंगे इतनी पास जाके पीछे वापस आएंगे, उनकी मानसिक स्थिति देखिए कैसी हो सकती है, कैसी होगी, क्या फील होगा उन्हें। उन्हें तब भी ये लगेगा कि कहीं ना कहीं उनमें कमी है, वो काबिल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बेहतर करके जाना है, ठीक है। और ये भी बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हम काबिल नहीं हैं। मेरी नज़रों में अब भी आप काबिल हो, अच्छे हो, पढ़ रहे हो, जो अपनी स्टडी कर रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, एक गृहिणी होती है ना जो, उसे बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। पहले तो मतलब शादी हो जाती है जब, तो उसकी ज़िंदगी के साथ उसकी स्टडी बढ़ जाती है।
आधी बुक्स उसकी मायके में, आधी ससुराल में, कभी यहाँ से पेपर देना, कभी वहाँ से, फिर परिवार को संभालना, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, अपनी पढ़ाई को जारी रखना, ये चीज़ें कौन समझ सकता है? ये नहीं समझ पाएंगे। ये हमारी तकलीफ है, हमें देखना है कि हमें इसको कैसे मैनेज करना है। कई बार तो एग्ज़ाम के चक्कर में हम घर परिवार मतलब सबका समय काट देते हैं अपने पढ़ने के लिए, फिर भी कुछ नहीं बनता। दुख तो होता है, हुआ है, लेकिन करें क्या, किसके साथ लड़ाई करें, बस यही दिक्कत है। चलो फिर भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। DSSB का जिसने फार्म भरा है, TGT चंडीगढ़ वाला भरा है, तो उसकी तैयारी करेंगे। बहुत सारी क्लासेस मैंने दे रखी हैं, जो सरस्वती पांडे वाली बुक पढ़ते हैं ना, ज़्यादातर प्रश्न उसमें से पूछे गए हैं। अब चंडीगढ़ वाला पेपर देखा मैंने, आसान था, सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बस अब तो हम मतलब चर्चा करते रहेंगे कि क्या करें, आखिर किस तरीके से तैयारी करें। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सब्जेक्टिव पेपर को कैसे निकालें, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का अब चर्चा ही चल रही है, यही कह सकते हैं कि चर्चा चल रही है, वैकेंसी आएगी आएगी, जब पूरी होगी तब देखा जाएगा। उसमें भी अगर ये सब्जेक्टिव लेते हैं तो उसको कैसे हम करें कि बेहतर कर पाएँ, अच्छे नंबर ले पाएँ, सिलेक्शन ले पाएँ। तो उसके लिए आपको अभी से अपने आप को तैयार करना है। और जो मतलब नहीं कर पाए हैं, उन्हें पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना, सिलेबस वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, एक बार पेपर लेके ये पैटर्न नहीं चेंज कर पाएंगे, चाहे कितने भी कोर्ट केस हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है कि जिस रास्ते पे ये चलें हम इनका जवाब दे पाएँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी बातें बिल्कुल भी थोड़ी सी भी जायज़ लगी, अच्छी लगी, तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।